आज की क्लास में हम कुछ विशेष प्रकार के परिपथ को देखने वाले हैं और उनके संबंध में समझने वाले हैं। यहाँ पर हेडिंग देखिए, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। क्या होता है शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ? जिन एसी परिपथों में केवल प्रतिरोधक या प्रतिरोधी लोड ही जुड़ा होता है उन्हें हम शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए यदि कोई परिपथ है, जैसे उसमें जो हमारा लैंप होता है, फ्लोरोसेंट लैंप होता है, हमारा हीटर होता है जो गांव वगैरह में आप लोग यूज करते हैं, इमर्शन रॉड होता है जो गीजर में या पानी गर्म करने के लिए आप यूज करते हैं, यह सब क्या होते हैं? शुद्ध प्रतिरोधी लोड होते हैं। या दूसरे शब्दों में हम बोले तो यह क्या होते हैं? शुद्ध रूप से एक प्रकार के प्रतिरोधक होते हैं। ठीक, जो हमारा शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ है उसका जो पावर फैक्टर क्या होता है? इकाई होता है। क्यों होता है? क्योंकि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में जो हमारा धारा एवं वोल्टेज है या धारा एवं विद्युत वाहक बल है वह क्या होते हैं? इन फेज होते हैं। ठीक, और ये शुद्ध जो प्रतिरोधी परिपथ होता है इसकी गणना हम ओम के नियम के अनुसार करते हैं। जिस हिसाब से क्या होता है कि इसमें यदि हम विद्युत धारा बराबर देखें जिसमें हम कौन सा मान लेंगे? आरएमएस मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक तो पहला हो जाएगा कि V बटे R वोल्टेज बटे प्रतिरोध। ठीक, दूसरा यदि हम करंट धारा के संबंध में लें, ठीक, तो दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? E बटे R हो जाएगा। ठीक, E किसको दर्शाता है? विद्युत वाहक बल को। V किसको दर्शाता है? वोल्टेज को। ठीक, यदि हम इसके पावर फैक्टर की बात करें, जो हमारा पावर फैक्टर है, ठीक, तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? इकाई हो जाएगा। पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? इकाई हो जाएगा। ठीक, और जो धारा और जो वोल्टेज है, ठीक, धारा और वोल्टेज या विद्युत वाहक बल, ठीक, धारा और वोल्टेज क्या होंगे? इन फेज हो जाएंगे। क्या होंगे? इन फेज होंगे। ठीक, स्थिति वह होती है जहां पर जहां दो प्रत्यावर्ती राशियां, मान लीजिए वोल्टेज और विद्युत धारा, जहां पर दो प्रत्यावर्ती राशियां घटते बढ़ते हुए अपने शिखर मान पर एक ही समय में पहुंचती हैं, उस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं? इन फेज बोलते हैं। ठीक, और यदि हम इसके डायग्राम की बात करें, ठीक, नोट हो गया। अब इसके डायग्राम की यदि हम बात करें तो इसका जो डायग्राम है इन फेज का वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक, यहाँ पर हम डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा क्या हो गया? समय अक्ष हो गया। ठीक, ये क्या हो गया? हमारा शून्य हो गया, ये समय अक्ष हो गया। और ये हमारा वोल्टेज और करंट के बीच का जो हम ग्राफ को यहाँ पे दर्शाते हैं। ठीक, तो जो हमारा मान लीजिए यहाँ से क्या निकला? ठीक, ये कोई भी आप मान लीजिए, ये मान लीजिए कि ये आपका क्या है? विद्युत धारा है। ठीक, और ये मान लीजिए आपका क्या है? ई विद्युत वाहक बल या वोल्टेज है। ठीक, ये निकले, इनके स्वभाव में क्या हुआ? ये बीच में घट भी गए, बढ़ भी गए, लेकिन जो इनका शिखर मान है, ठीक, जो इनके शिखर मान पर क्या होते हैं? एक ही समय में पहुंचते हैं, इसलिए यह इन फेज होते हैं। और इनका जो पावर फैक्टर है वह क्या होता है? इकाई होता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में किसी प्रकार का कोण निर्मित नहीं होता है। जो हमारा अगला परिपथ है वह है शुद्ध प्रेरकीय परिपथ या प्योर इंडक्टिव सर्किट। ठीक, इसे हम एक्सेल से प्रदर्शित करते हैं शुद्ध प्रेरकीय परिपथ को। क्या होता है शुद्ध प्रेरकीय परिपथ? आप लोग ध्यान दें, वह ऐसी परिपथ जिसमें कि प्रेरक या चोक संयोजित होता है, उस परिपथ को हम लोग शुद्ध प्रेरकीय परिपथ कहते हैं। इस परिपथ में क्या होता है कि जो विद्युत धारा है वह वोल्टेज से 90 अंश से क्या हो जाती है? पीछे हो जाती है, जिसे हम लोग पश्चगामी या लैगिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पश्चगामी या लैगिंग बोलते हैं। ठीक, और वह विद्युत वाहक बल से क्यों पिछड़ा जाती है? उसका एक कारण है कि जो परिपथ में जो इंडक्टर लगा होता है
जैसे ही उसमें विद्युत वाहक बल का निर्माण होता है, तुरंत आप जानते हैं कि उसमें एक विरोधी विद्युत वाहक बल का निर्माण हो जाता है। जो क्या करता है विरोधी विद्युत वाहक बल, वह धारा के प्रवाह को कुछ समय के लिए क्या कर देता है, रोक देता है। ठीक, और रोकने की वजह से धारा वोल्टेज से 90 डिग्री से क्या हो जाती है, पीछे हो जाती है। आई बात सभी को समझ में? ठीक, इसलिए जो हमारी विद्युत धारा है विरोधी विद्युत वाहक बल के कारण वोल्टेज से 90 डिग्री अंश क्या हो जाती है, पीछे हो जाती है, लैगिंग हो जाती है या पश्चगामी हो जाती है। ठीक, इसमें जो हमारा पावर फैक्टर का मान है वह हमेशा क्या होगा, लैगिंग होगा। ठीक, और जो शुद्ध प्रेरकीय परिपथ है उसमें जो शक्ति व्यय होता है वह क्या होता है, शून्य होता है। ठीक, आप लोग देखो यहाँ डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए सब लोग, यहाँ पर ये ग्राफ है, ये समय का अक्ष है। यहाँ पर हमारे वोल्टेज ने चलना चालू किया और वोल्टेज क्या हो गया, पहले पहुंच गया अपने शिखर मान पर। और जो हमारी धारा है वह विरोधी विद्युत वाहक बल के कारण आप देखिए प्लस का साइन है, माइनस का, ये पीछे हो गई, यहीं से पीछे हो गई या लैगिंग हो गई। इस कारण से अपने शिखर मान पर क्या होगी, थोड़े समय बाद पहुंचेगी या 90 डिग्री के अंतर पर पहुंचेगी। ठीक, तो सबको समझ में आया क्या होता है शुद्ध प्रेरकीय परिपथ। जो हमारा अगला परिपथ है वह है शुद्ध धारितीय परिपथ या प्योर कैपेसिटिव सर्किट। इसे XC से दर्शाया जाता है। ठीक, और इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। जो शुद्ध धारितीय परिपथ होता है उसमें केवल संधारित्र या कैपेसिटर क्या होता है, लगा हुआ होता है। उसी परिपथ को हम लोग क्या बोलते हैं, शुद्ध धारितीय परिपथ या प्योर कैपेसिटिव सर्किट बोलते हैं। ठीक, इस सर्किट में क्या होता है, जब हम कैपेसिटर को लगाते हैं तो वह चार्ज होने के लिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह उसकी प्लेट को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। इस कारण जो बहुत सारी विद्युत धारा है उस कैपेसिटर को चार्ज करने में क्या हो जाती है, व्यय हो जाती है। और साथ ही साथ क्या होता है, चार्ज होने के बाद वह विद्युत धारा एकदम से क्या होती है, वहां से प्रवाहित होती है, जिस कारण से जो हमारा वोल्टेज होता है वह क्या हो जाता है, पीछे हो जाता है। और जो हमारी विद्युत धारा है वह क्या हो जाती है, आगे हो जाती है। और जो वोल्टेज है वह पीछे हो जाता है। ठीक, तो ध्यान रखना है आपको कि जो शुद्ध धारितीय परिपथ होता है उसमें विद्युत धारा वोल्टेज से 90 डिग्री क्या रहती है, आगे रहती है। ठीक, दूसरे शब्दों में हम यह भी बोल सकते हैं कि जो वोल्टेज है वह विद्युत धारा से 90 डिग्री पीछे रहता है। ठीक, दूसरा पावर फैक्टर का मान इसमें क्या होता है, हमारे धारितीय परिपथ में क्या होता है, लीडिंग होता है। क्या होता है, लीडिंग होता है। क्यों, क्योंकि विद्युत धारा आगे हो जाती है। और इसमें जो शक्ति व्यय होता है वह क्या होता है, शून्य होता है। ठीक, अब देखो वास्तविकता तो यह है कि वास्तव में कोई भी परिपथ शुद्ध धारितीय परिपथ नहीं होता है। क्यों, क्योंकि आप भी जानते हैं कोई भी यदि परिपथ है तो उसमें रजिस्टर भी होगा, उसमें कैपेसिटर भी होगा। ठीक, और दूसरे एलिमेंट भी लगे होंगे। अब आप लोग बोलेंगे सर कैसे, मान लीजिए कोई परिपथ है उसमें जो वायर है वह किसका काम करेगा, रजिस्टर का काम करेगा। जो कैपेसिटर है मान के चलिए कोई इंडक्टर है, दूसरी चीज कोई लगी है, तो बहुत सारे जो एलिमेंट होते हैं उनका भी कुछ ना कुछ क्या होता है, मान होता है। ठीक, तो इसलिए कोई भी जो परिपथ है वह शुद्ध धारितीय परिपथ नहीं होता। लेकिन हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि यदि उसमें कैपेसिटर अकेला लगा है तो वह क्या है, एक शुद्ध धारितीय परिपथ होता है। और यही जो चीज है वह रेजिस्टिव और इंडक्टिव सर्किट के लिए भी क्या होती है, लागू होती है। ठीक, तो अब यहाँ पर देखें डायग्राम में, यहाँ देखिए जो हमारा वोल्टेज है, ठीक, ब्लैक लाइन जो हमारा वोल्टेज है वह क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। और जो हमारी धारा है वह क्या हो जाएगी, आगे निकल जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार से ध्यान रखना है कि जो हमारा धारितीय परिपथ होता है उसमें वोल्टेज पीछे हो जाता है और धारा आगे निकल जाती है। ठीक है।